नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था, उस समय बनाने के लिए जहाँ-जहाँ से जो अच्छाइयाँ थी, दूसरे देश की या अपने देश की जो भी विधि विधान बनाने में अच्छाइयाँ थी, उनको लिया गया है। तो जिससे कि भारतीय संविधान को आसानी से बनाया जा सके और एक शासन व्यवस्था चलाने में मदद मिल सके। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जितने भी हम स्रोत लिए हैं, किन-किन देशों से स्रोत लिए हैं, उनकी क्या विशेषताएँ थी, उन विशेषताओं को लेकर एक संविधान का निर्माण किया गया, जिससे संविधान के द्वारा देश की शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था चलाने में मदद मिल सके। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं संविधान के जो स्रोत वाले में पहले में देख सकते हैं यहाँ पे है कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो अधिकतर क्या होता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या-क्या लिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिया गया है आपका संघीय तंत्र। जो संघीय तंत्र जो होते हैं संविधान में, वह जो व्यवस्था लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 जो लागू हुआ था, उसमें से अच्छाइयाँ आपकी ली गई हैं। दूसरा है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा, इसका भी वर्णन 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका, जो न्याय व्यवस्था होती है जिससे व्यक्ति को न्याय मिल सके, तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में जो भी वर्णन लिया गया है ये 1935। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, तो ये भी जो आपातकालीन जो शक्तियाँ जो होती हैं, जो उपबंध जो होते हैं, ये 1935 से लिया गया है। आगे दिया है आपका ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के से क्या-क्या लिया गया है, जो हमारा ब्रिटेन देश है, तो वहाँ पे ब्रिटेन से जो लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो संसदीय व्यवस्था जो होती है, देख सकते हैं यहाँ पे संसदीय जो शासन व्यवस्था है, संसद को कैसे कार्य करना है, कैसे चलाना है, जो संसदीय जो व्यवस्था होती है आपकी, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब ये होगा कि नियम कानून कैसे चलाने की जो क्रियाएँ जो होंगी, वह ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया, तो विधायी प्रक्रिया मतलब है कि कैसे नियम कानून पारित किया जाएगा। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता मिलती है, वहीं पे आप ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपके क्या होती है, ब्रिटेन कह रहे हैं, अगर आप चले जाएंगे अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ दोहरी नागरिकता मिलती है। मगर हमारा भारत जो है वहाँ पर, भारत जो है यहाँ पर आपका एकल नागरिकता मिलती है। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, परमाधिकार जैसे अनुच्छेद आप 32 जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलता है परमाधिकार कि कैसे आप अपने अधिकार को ले सकते हैं। अगला आपका संसदीय विशेषाधिकार, संसद के क्या क्या अधिकार है आपके हैं उसके बारे में। और द्विसदनावाद, यानी कि यहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा होती हैं, तो ब्रिटेन में भी इसी प्रकार के जो होते हैं आपके दो सदन होते हैं, तो दो सदनात्मक जो व्यवस्था ली गई है आपकी ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरा आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उससे क्या क्या विशेषताएं, उससे क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार, हमारा जो मूल अधिकार की जो व्यवस्था है आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, इसका भी वर्णन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, कि अगर न्यायालय अगर चाहता है कि कोई त्रुटि हुई तो नहीं है, तो उसको भी क्या कर सकता है, दोबारा उसको देख सकता है, तो ये सिद्धांत आपका अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, जैसे भारत में एक राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति होता है, तो जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, पद को कैसे सृजित किया जाए, ये भी जो व्यवस्था आपके है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला आपका है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पद। तो कौन से पद कैसे रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो पदों की जो व्यवस्था है आपके अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये अमेरिका की कुछ अच्छाइयाँ थी जहाँ वहाँ से लिया गया है। न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो अगर राष्ट्रपति अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग लगाने की जो व्यवस्था होती है, कैसे उसको लगाया जाए, तो उसकी प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, ये आपके अमेरिका के से लिया गया है। अगला आपका है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड की क्या क्या विशेषताएं थी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो राज्य में कैसी व्यवस्थाएं हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग पढ़ते हैं 36 से 51 के बीच में, यह जो व्यवस्था ली गई आपकी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन उसमें भाग लेंगे, कैसी प्रक्रिया हैं, यह सब आपके आयरलैंड से लिया गया है। आपको पता भी है कि हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसमें भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को चुनने का कार्य करते हैं। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होने का जो नामांकन कैसे किया जाता है, ये भी व्यवस्था आपके आयरलैंड से ही लिया गया। अगला आपका कनाडा का संविधान। कनाडा की क्या क्या विशेषताएं थी, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रों से में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णयन, तो जो भी यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्तियाँ जो होती हैं, जैसे आपने देखा कि
जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति होता है आयरलैंड से लिया गया था, तो एकल संक्रमणी जो पद्धति होती है हमारे भारत में अपनाया जाता है, तो ये व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया था। अगर राज्य में एक राज्यपाल होता है तो राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी जो व्यवस्था होती है आपकी कनाडा के संविधान से ले लिया गया है। अगला आपका है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान कैसा है, तो वहाँ से संविधान में जो अच्छाइयाँ थी, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जैसे हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें बता दिया जाएगा आपको कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। जैसे हमारे भारत में है तो जो शक्तियों का बंटवारा 3 भागों में कर दिया गया है, तो शक्तियों का जो बंटवारा 3 भागों में हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के जो विषय ले लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ले लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ संघ सूची को जो इस वर्तमान में जो उनकी संख्या है 100 है, वहीं पे राज्य सूची के जो विषय हैं 61 हैं, वहीं पे समवर्ती सूची के जो विषय हैं आपके 52 हैं। तो समवर्ती सूची का जो भी टॉपिक ले लिया गया है, जो अच्छाइयाँ थी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों की संयुक्त बैठक। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्यापार जो व्यवस्थाएं, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और ये अभी आप लोग देखते हैं कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, राष्ट्रपति जो लोग होते हैं, तो आपस में बैठने की जो व्यवस्थाएं होती है, कैसे बैठा जाएगा, कैसे कार्य संचालन होगा, इन सभी की जो व्यवस्था आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले लिया गया है। अगला आपका है जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी संविधान जो आपका देख लें, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब भी आपातकाल की जो व्यवस्था आ जाएगी तो स्थगन करने का जो कार्य किया जाता है आपके जर्मनी के ले लिया गया कि कैसे आपातकाल में जो मूल अधिकार उनको रोकने का कार्य किया जाएगा। 8वां आपका है सोवियत संघ का संविधान। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक का आदर्श। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं, प्रस्तावना जो है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श जो शब्द जो लिया गया है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, ये जो व्यवस्था आपकी है भारतीय संविधान में जो लिया गया है, ये आपके सोवियत संघ का संविधान से ले लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है किन किन देशों से लिया गया है, उनकी क्या विशेषताएँ थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, सोवियत संघ का संविधान। तो इनसे जो अच्छाइयाँ थी हमारे देश में ले लिया गया था ताकि जिससे संविधान बनाने में आसानी हो सके। तो ये थी हमारे भारत देश की अच्छाइयाँ जो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हुई थी। तो ये भारतीय संविधान के स्रोत आपके थे। चलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट करें।